प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड का एक पाठ जो कविता है छाया मत छूना, इसका सरलार्थ समझा रहा हूँ। इस कविता के रचयिता हैं, कवि हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर। कविता है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहे हैं कि हमें जीवन में कभी भी विगत के सुखों को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए। कवि का मानना है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही उपस्थित रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, जीवन का ये सुख दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। जब व्यक्ति विगत अर्थात बीते गए सुखों को याद करता है तो विगत के सुखों को याद करके, बीते हुए समय के सुखों को याद करके वह अपना वर्तमान में अपने दुख को और बढ़ा लेता है। हमने बीते हुए समय की कभी वर्तमान समय से तुलना नहीं करनी चाहिए। गुजरे हुए समय के सुखों को वर्तमान समय से आकलन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से हमारा दुख और अधिक बढ़ जाता है। कवि कह रहे हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे मन छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मन, तू कभी कल्पनाओं के संसार में विचरण मत करना। छाया मत छूना अर्थात तू कभी भी कल्पना के संसार में विचरण मत करना। पिछली स्मृतियाँ, पिछली यादें तुझे निरंतर भ्रमित करेंगी, तुझे परेशान करेंगी। उनको याद करने से तेरे मन का दुख और दुगना हो जाएगा, तेरे मन का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। कवि कहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की सुरंग मीन्स रंग बिरंगी, सुधियाँ मीन्स मधुर यादें। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की मन भावन मधुर यादें समाई हुई हैं। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी मन को अच्छी लगने वाली गंध भी तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को खुशियों से भर देती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि कहता है कि तुम अपनी प्रिया की यादों में जी करके तुम अपनी प्रिया को मन ही मन याद करके उसके तन की गंध को महसूस तो कर लेते हो। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। इस प्रकार पुरानी मधुर यादों में डूबकर तुम्हारी पूरी रात
बीत जाती है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अर्थात तुम्हारा समय गुजर जाता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, तुम्हें चांदनी रात में, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, तुम्हें चांदनी रात में अपने प्रिया के बालों में शोभित फूलों की स्मृति हो आती होगी। कुंतल, कुंतल का मतलब बाल। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, तुम्हें चांदनी रात में अपनी प्रिया के बालों में सुशोभित होने वाले फूलों की स्मृति निश्चित रूप से हो आती होगी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, इस तरह तुम्हारा भूला हुआ प्रत्येक क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर के खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी ये यादें, ये छायाएं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। परंतु ये यादें, ये छायाएं, ये मन के दुख को बढ़ाने वाली ही हैं। इनसे मन का दुख दुगना हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो वर्तमान की तुलना विगत काल से मत कर। यदि हम वर्तमान के दुखों की तुलना बीते हुए समय के सुखों से करेंगे तो हमें वर्तमान काल का दुख और भी अधिक महसूस होने लगेगा, और भी अधिक परेशान करने लगेगा। इसलिए कवि वर्तमान में जीने की बात करता है। कवि वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए विगत से तुलना करने से बचने की बातें करता है। कवि ने आगे लिखा है कि यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि का कहना है, कवि यथार्थ का बोध कराता है, और यथार्थ का बोध कराते हुए कवि कहता है कि यश है न वैभव है, कि संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, यश है न वैभव है। संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का कोई मूल्य है। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, नहीं मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, मान सम्मान का कोई मूल्य है। मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। मनुष्य संसार में रहते हुए इनके पीछे, किसके? यश के पीछे, वैभव के पीछे, मान के पीछे और पूंजी के पीछे, धन के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही वह भटकता चला जाता है। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। मनुष्य के पीछे दौड़ने पर क्यों भरमाया जाता है? क्योंकि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं ये सब व्यक्ति को भ्रमित करती हैं। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता अर्थात बड़प्पन पाने की कामना केवल मृग तृष्णा है, केवल मन की एक अतृप्त होने वाली इच्छा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता या बड़प्पन पाने की इच्छा केवल एक मन की लालसा है, केवल एक मृग तृष्णा के समान छलावा है। सत्य क्या है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है।
सत्य यह है कि हर चांदनी रात के पीछे, हर चंद्रिका, चंद्रिका मीन्स चांदनी रात, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्ण है। कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई है, अर्थात हर सुख के पीछे चांदनी रात सुख का प्रतीक है और कृष्ण रात दुख का प्रतीक है। अर्थात हर सुख के पीछे एक दुख छुपा रहता है। हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्ण है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि इसलिए कहते हैं कि छायाओं या कल्पनाओं में सुख खोजने की बजाय हमें जीवन का जो कटु यथार्थ है, जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन का जो सत्य है, उसे समझना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। कठिन यथार्थ को झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए भूल से भी हमें कभी छायाओं को नहीं छूना चाहिए, उससे तो हमारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। अर्थात भूतकाल में सुख खोजने से वर्तमान की सुख, शांति, आनंद ये सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें वर्तमान की बीते हुए समय से तुलना नहीं करनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। कवि कह रहा है कि दुविधा के कारण, दुविधा कैसी है? हत साहस, साहस को समाप्त करने वाली, साहस को खत्म कर देती है। जब व्यक्ति दुविधाओं में होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। तुम्हारा साहस दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तुम्हें आगे का कोई रास्ता नहीं पता पड़ रहा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। देहे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कह रहा है इसी कारण से चाहे तुम्हारे शरीर कितना भी सुखी हो, देह सुखी हो, चाहे तुम्हारा शरीर कितना ही सुखी हो, परंतु तुम्हारे मन में असीम दुख समाये हुए हैं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कह रहा है कि सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से खुश नहीं हो। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर। तुम्हें इस बात का दुख है कि शरत ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिला, शरत ऋतु आने पर आकाश में चंद्रमा दिखलाई नहीं दिया। अर्थात प्रसन्नता के अवसर पर तुम अपने मन से खुश नहीं हो सके। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। और यदि रसमय वसंत के चले जाने के बाद में फूल खिलें तो रसमय वसंत ऋतु के चले जाने पर खिलने वाले फूलों से कोई फायदा नहीं। ऋतु आने पर ही फूलों का खिलने का आनंद है, उनका सुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि कह रहा है कि हमें जो नहीं मिला, जिसे हम जीवन में प्राप्त नहीं कर सके, उसे भूल जाना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। और वर्तमान को विगत काल के कुछ न मिलने के कारण दुखी नहीं बनाना चाहिए।
जो न मिला भूल उसे। यदि हमें कुछ नहीं मिला, कोई सफलता नहीं मिली, जीवन में सुख नहीं मिले, तो हमें भूल जाना चाहिए। हमें उन्हें याद करके वर्तमान को दुखी नहीं बनाना चाहिए। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वर्ण, और भविष्य की सुध लेनी चाहिए कि हम आगे आने वाला समय सुखद बनाएं। अर्थात व्यक्ति को अपनी असफलताओं को भूलकर वर्तमान और भविष्य को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। क्योंकि कल्पनाओं में विचरण करने से कभी कुछ नहीं मिला, बल्कि मन का दुख बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान की विगत से तुलना नहीं करनी चाहिए और अपने भविष्य को संवारना चाहिए, भविष्य के विषय में ध्यान देना चाहिए।